हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आगे जाके जब आप बड़े चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद आएगा कि हाँ, ये सब हमारा क्लियर हो गया है, तो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में और कुछ अलग अलग सिचुएशंस। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको पिछले वाले क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज हमें कमेंट करिए। हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। उस क्लास को हम और भी डिटेल में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज फिर से हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में ही और भी थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो सबसे जरूरी इक्वेशन है वो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपने अभी तक पढ़ा है ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग बोथ साइड्स, यानी एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स दोनों साइड इफेक्ट होता है। तो कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं, मतलब अगर एसेट में कुछ इंक्रीज हुआ तो लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुआ। तो ये बहुत सिंपल सा है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, जैसे ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग सेम साइड। चलिए, आई होप अभी तक आपको सारा चीज क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ भी डाउट्स होगा तो आप जरूर मुझे लिखिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है, या जो नंबर दिया गया है उस पे आप लिखिएगा। हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ऑपोजिट साइड्स। ये आई होप आपको क्लियर है। अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट फिर से बनाते हैं, देखते हैं। assets, liabilities प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। नाउ इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, यानी एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है और एक तरफ डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक, इससे भी हमारे इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा प्लस और साइमल्टेनियसली माइनस भी हो रहा है, जैसे ट्रांजैक्शन सच एज कैश परचेज और रिसीट फ्रॉम डेटर्स। कैश परचेज, हमने परचेज किया गुड्स, तो हमने जैसे ही परचेज किया और कैश में पेमेंट कर दिया, मतलब हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ, स्टॉक प्लस हो गया। ठीक, और हमारा कैश माइनस हो गया। दोनों एसेट है, मैंने परचेज किया और कैश में पेमेंट कर दिया, तो एसेट भी हमारा इंक्रीज भी हो गया और डिक्रीज भी हो गया, तो इक्वेशन मेरा बैलेंस होगा। ठीक है, चलिए, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। ठीक है, ये है जैसे सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय इशू ऑफ शेयर्स। आपके पास क्रेडिटर है, आपने परचेज किया कुछ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आपको पेमेंट देना है। तो आपके बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? क्रेडिटर्स यहां पे। ठीक है, आपने इनको पेमेंट देना है, तो आपने इनसे बोला कि मैं आपको जो आपका ड्यू है वो पे कर रहा हूं, लेकिन आप इसके बदले में कुछ हमारे से, हमारे फर्म का या कंपनी का शेयर्स ले लो या डिबेंचर्स ले लो। सो इशूइंग हिम
क्रेडिटर्स मेरा कम हो गया और इनको मैंने डिबेंचर्स या शेयर्स दे दिया। ठीक है, बाय इशूइंग हिम शेयर्स और डिबेंचर्स मैंने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, तो हमारा क्रेडिटर्स माइनस हो गया और शेयर्स और डिबेंचर्स मेरा प्लस हो गया। ठीक है, सो दिस इज इफेक्टिंग सेम साइड। इसके पहले मैंने पढ़ाया था ऑपोजिट साइड, अब हम लोग सेम साइड का ट्रीटमेंट हमने देखा है। ठीक है, तो इसे देख लीजिए आप लोग। ओके, ये एक और सिचुएशन है, इसमें ये होता है कि ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ग्रैंड टू आइटम्स। एक ट्रांजैक्शन, इसमें दो जगह ट्रीटमेंट होता है, दो तीन जगह ट्रीटमेंट होता है, उसको हम इक्वेशन में कैसे डालेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं तो काफी क्लियर हो जाएगा। कैश सेल्स, कैश सेल्स हो रहा है 30,000, 30,000 का सेल हुआ है, लेकिन गुड्स का कॉस्ट था 25,000, यानी 25,000 का गुड्स 30,000 में सेल हो रहा है, यानी 5,000 इज द प्रॉफिट। 25,000 का गुड्स 30,000 में सेल हो रहा है, 5,000 विल बी द प्रॉफिट। इसको कैसे इक्वेशन में डालना है? ये आपका फिर से बैलेंस शीट में डाल के देखते हैं। आपका क्या हो रहा है? परचेज आपका स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 25,000 से। ठीक है, 25,000 का आपका गुड्स चला गया, आपको मिला क्या? कैश आपके पास आ गया 30,000। ठीक है, सो एसेट डिक्रीजेस बाय asset is decreasing by 25,000 and increasing by 30,000। ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो आपका आ जाएगा कैपिटल। जो हमारा प्रॉफिट बैलेंस शीट में कभी खर्चा या इनकम ये नहीं शो किया जाता है, जो नेट होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अलग से बनता है। तो वॉट एवर इनकम कम्स इन, वॉट एवर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, ये चीज का पूरा डिटेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, और वहां से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल में। ठीक है, तो ये शो करता है प्रॉफिट, कैपिटल में ऐड हो जाता है प्रॉफिट और लॉस डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, दैट 5,000 इज कमिंग इन, सो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। सो दिस इज ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, उसको कैसे हम ट्रीट करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, समझना है देख लो अच्छे से। विद एन एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन्ड, सो इट माइट बी वेरी क्लियर। ओके, थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं हम इसमें। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? बेसिकली मैंने बताया था, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनता है, हम लोग ने आप लोगों ने सुना होगा कि बैलेंस शीट हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से, और बैलेंस शीट हमारा बिल्कुल मैच होना चाहिए। ठीक है, जब बच्चे बैलेंस शीट वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर आप लोग करोगे, तब आप देखिएगा आपको बैलेंस शीट बनाना होगा, और जब तक बैलेंस शीट मैच नहीं होगा आपको उसको करते ही रहना पड़ता है
कि कहाँ मैंने गलती की है, ठीक है। सो इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द बैलेंस शीट। इक्वेशन अगर आपका बैलेंस रहेगा तो आपका बैलेंस शीट भी मैच होगा। इंश्योर सिक्योरिटी इन अकाउंटिंग, ये पूरा थ्योरी के लिए हो रहा है बच्चों, इसे भी ध्यान देना है, आपके थ्योरी में बहुत क्वेश्चंस आएगा उसके लिए। इट बिल्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, equation always balances, every transaction affects at least two accounts, दो अकाउंट को एटलीस्ट अफेक्ट करेगा, तीन भी हो सकता है। इट हेल्प्स ट्रैक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, so it shows how much business owes and how much belongs to the owner। ओनर को कैपिटल, ओन्स हो गया एसेट और ओस हो गया लिटीज। ओके क्लियर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के साथ, इसके बाद सी अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन की क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको ये डिवाइड कर लेना है, एसेट, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इज इक्वल, ठीक है। नाउ स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए से ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया। सो 1 लाख इन कैश, कैश आपने हेड डाल दिया 1 लाख, एंड कैश क्या हो गया, ये कैपिटल, तो कैपिटल इज 1 लाख। ओके, bought goods worth 20,000 in cash। गुड्स आया मतलब स्टॉक, 20,000 रुपीज का उसने परचेज किया इन कैश, मतलब माइनस 20,000, राइट। फोर गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल किया, सो माइनस 30,000। ओके, ऑन क्रेडिट यानी डेब्टर्स बन गया, डेटर्स प्लस 30,000 हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम टोटल करते हैं इज 80,000 माइनस 10,000 प्लस 30,000, यानी 8, टोटल हो गया 1 लाख, और यहाँ पे इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, सो योर इक्वेशन मैचेस। देख लो आप, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसको समझने में आपको, देख लो आप, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, तो एकदम सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शंस है। इससे हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे और भी हम इलस्ट्रेशंस करेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो इसे आप देख लो, इसको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो आई होप हम और भी इलस्ट्रेशंस लेके आएंगे
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड कुछ कुछ सिचुएशन है उसके साथ करेंगे, तो आपको और भी क्लियर होता जाएगा। तो आई होप आज का क्लास, आज का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। और इसमें अगर कोई भी आपको डाउट्स होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और या तो व्हाट्सएप करिएगा, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।